यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी यूटीआई एएमसी के Q4 के नतीजे आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बढ़ते दबदबे के बीच क्या यूटीआई एएमसी ने इस बार मार्केट को सरप्राइज किया है? चलिए देखते हैं इस क्वार्टर का पूरा हिसाब किताब बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की कुल कमाई यानी टोटल इनकम की। इस क्वार्टर यानी मार्च 2026 में कंपनी ने 330.79 करोड़ की टोटल इनकम हासिल की है। अगर हम इसकी तुलना पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2025 के 430.7 करोड़ से करें तो इनकम में थोड़ी गिरावट दिख रही है। हालांकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में यह फिगर 318.30 करोड़ था, यानी साल दर साल इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी बरकरार है। खर्चों की तरफ नजर डालें तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 267.88 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में यह खर्चा 156.88 करोड़ था। इस बार खर्चों में बढ़ोतरी दिख रही है, जिसका एक बड़ा कारण एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और डिप्रीसिएशन कॉस्ट्स हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट यानी नेट प्रॉफिट पर। इस क्वार्टर में यूटीआई एएमसी ने 33.72 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर के 130.68 करोड़ के मुकाबले प्रॉफिट में एक बड़ा डिप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम पिछले साल के मार्च क्वार्टर के 124.02 करोड़ से इससे कंपेयर करें तो वहां से भी मुनाफे में गिरावट दिखाई दे रही है। इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ने का असर सीधा मुनाफे पर पड़ा है। इन्वेस्टर्स के लिए ईपीएस के नंबर्स भी ध्यान देने लायक है। इस क्वार्टर का बेसिक ईपीएस 2.62 रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 9.64 था और पिछले साल मार्च में ये 9.69 पोस्ट किया गया था। अर्निंग्स पर शेयर में आई ये गिरावट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को थोड़ा ठंडा कर सकती है। ओवरऑल यूटीआई एएमसी के लिए ये क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि एसेट मैनेजमेंट सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जाना जाता है, तो आगे की स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट होगी। आपको यूटीआई एएमसी के ये नतीजे कैसे लगे? क्या आप इस स्टॉक में करेक्शन का वेट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।